सुप्रभात। मैं लक्ष्मी कुमारी कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर दशम पत्र हिंदी कहानी एवं उपन्यास के अंतर्गत आज मैं धनिया के चरित्र की विशेषताओं के विषय में बताऊंगी। धनिया गोदान उपन्यास की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, जो होरी की धर्म पत्नी है और साथ ही वो एक गतिशील पात्र है। जीवन के कटु अनुभव, संघर्ष, सामाजिक न्याय एवं पारिवारिक झंझट जो है उसे सामान्य से विशिष्ट बना देते हैं। वह गृहिणी, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति स्नेह की वर्षा करने वाली, पवित्रता एवं सहिष्णु नारी के उग्र स्वभाव वाली विद्रोहिणी नारी रणचंडी बन जाती है। तो इन्हीं सभी के आधार पर गोदान की जो पात्र धनिया है उसके चरित्र से संबंधित कई प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, धनिया नारियल की तरह ऊपर से कठोर पर भीतर से तरल हृदय वाली ग्रामीण महिला है। इस कथन पर विचार कीजिए। या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धनिया के चरित्र का निर्माण परंपरा भंजक धातु से किया गया है। इस उक्ति के आलोक में धनिया के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी काफी उपयोगी है। तो आज इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो धनिया के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उसे हम देखते हैं। धनिया का चरित्र चित्रण। धनिया कर्मठ ग्रामीण हिंदू गृहिणी की समस्त विशेषताएं लेकर गोदान के कथा पटल पर अवतरित हुई है। कथानक में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति आद्यांत बनी रहती है। अति साहस, धैर्य और अध्यवसाय से वह देवी एवं मानुषी आपत्तियों के भयानक थपेड़ों से संघर्ष करती हुई होरी के कदम से कदम मिलाकर जीवन संग्राम में चलती रहती है। उसकी कर्मठता, त्याग और साहस पाठकों को आकर्षित कर लेता है। धनिया का व्यक्तित्व कठपुतली मात्र न होकर एक कर्मठ ग्राम्य नारी का जीवित रूप है। धनिया के चरित्र का संक्षिप्त लेखा जोखा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। धनिया का चरित्र एक दृढ़, साहसी और कर्मठ ग्राम्य नारी का चरित्र है। परिवार की गारी को वह अपने व्यवहार कुशलता से आर्थिक शोषण और सामाजिक रूढ़ियों के दलदल में भी खींचती चली जाती है। जो बात उसके सहृदय को उचित प्रतीत हो, फिर वह उसके लिए बड़ी से बड़ी सामाजिक श्रृंखला की परवाह नहीं करती। वह अपने पुत्र गोबर के लिए असामाजिक प्रेम को अपने साहस के द्वारा पाप बनने से बचा लेती है। गोबर विधवा झुनिया को यौवन शक्ति में गर्भवती बना देता है और जब उसे इस कार्य के दायित्व का बोझ पता चलता है तब वह झुनिया को अपने घर पर छिपाकर छोड़ जाता है और खुद शहर भाग जाता है। धनिया तब समाज के भय से झुनिया को अपने घर से भगाती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके अपने पुत्र की कायरता को धिक्कारती है। इसी प्रकार ग्राम्य की रखेल चमारिन सिलिया को भी परित्यक्ता होने पर भी वह अपने घर में स्थान देती है। तो इन पंक्तियों के आधार पर ही धनिया के चरित्र की जो विशेषता है वो हमें देखने को आती है कि वो बहुत ही दृढ़ है, साहसी है, कर्मठ है और वो संसार के लोगों से डरती भी नहीं है। तो इसी आधार पर हम धनिया के चरित्र चित्रण को देखते हैं। पहला जो है वह आत्म प्रशंसा की भूखी। नारी दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहती है। धनिया भी इसका अपवाद नहीं है। अपनी प्रशंसा सुनकर उसकी बाह्य पौरुषता धुल जाती है। होरी भोला को भूसा देने का वचन दे चुका है। भोला भूसा लेने भी आ गया है, परंतु बिना धनिया के स्वीकृति लिए उसके लिए भूसा दे देना संभव नहीं है। तो होरी जो है वो भोला का प्रसंग छेड़कर
कहता है, उसकी भलमनसी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान करता, ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। तो जब होरी इस तरह से उसकी प्रशंसा करता है तो धनिया के मुख पर स्निग्धता आ जाती है। वह कहती है, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हो, अपनी बखान धरे रहे। फिर क्या था, वह भोला के लिए खाट डलवाती है, जलपान का प्रबंध करती है और एक के स्थान पर 3 खांचे भूसा दे देती है। एक एक खांचा भूसा गोबर और होरी से ले जाने को कहती है। तो उसकी प्रकृति की यथार्थ आलोचना होरी के निम्न कथन से ही हो जाती है, या तो चलोगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। उसके बाद जो दूसरे उसके चरित्र की विशेषता है वो है सहृदयता और नवनीत की कोमलता। तो धनिया का बाह्य रूप ही उग्र है, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। झुनिया के घर आ जाने पर वह होरी को समझाती हुई कहती है, देखो तुम्हें मेरी सौ, उस पर हाथ ना उठाना, वह तो आप ही रो रही है, भाग्य की खोटी ना होती तो यह दिन क्यों आता। तो धनिया निराश्रित सिलिया को भी आश्रय देती है और वो करुणाद्र होकर सिलिया से कहती है, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। तो इन सब से पता चलता है कि धनिया जो है वो त्याग और सेवा की देवी है। ये सही है कि वो जबान की तेज अवश्य है, लेकिन उसका हृदय जो है वो मोम के जैसा कोमल है। वह पैसे पैसे पर प्राण देने वाली है, परंतु मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व तब निछावर करने के लिए उधर रहती है। वह जीवन भर कभी हार नहीं मानती। धनिया के चरित्र की जो तीसरी विशेषता है वो है साहस और स्वाभिमान। धनिया का साहस उसके व्यक्तित्व को निखार देता है। वह अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है, जो उसको एक कहता बदले में वह उसे 2 सुनाती है। वह असत्य और अन्याय को भी सहन नहीं करती। अन्याय के विरोध में उसका आक्रोश उमड़ पड़ता है। कई जगह पर ये जो है आक्रोश देख, जब उसकी गाय को हीरा जहर दे देता है और दरोगा तहकीकात के लिए जाता है, तब होरी कहता है कि उसका शक किसी पर नहीं है, गाय बूढ़ी हो गई है, वह तो अपनी मौत ही मरी है। तब धनिया निर्भीकता से यथार्थ को प्रकट करती हुई कहती है, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने, सरकार ऐसे बोरम नहीं है कि जो तुम कह दोगे वह मान लेंगे। होरी नहीं चाहता कि उसके भाई हीरा के घर में तलाशी हो। वह कर्ज लेकर दरोगा को रिश्वत देने चलता है। धनिया आक्रोश में भरकर होरी के हाथ से अंगोछी को झटक लेती है और रुपये जो है जमीन पर बिखर जाते हैं। तब धनिया नागिन की तरफ फुफकार कर कहती है, रुपये कहाँ लिए जा रहा है बता, भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे, नहीं कह देती हूँ। घर के पुरानी रात दिन मरे दाने दाने को तरसे, लगता भी पहनने को मयसर न होवे, अंजलि भर रुपये लेके चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर चूहे लखोटे वह इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले जहाँ वहाँ तलाशी। एक 300 रुपये की गाय गई, उस पर यह पलोथन, बाहर तेरी इज्जत। और दरोगा के यह कहने पर भी कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए स्वयं जहर दिया है, धनिया एक वीरांगना की तरह अकड़कर दरोगा का मुंह तोड़ उत्तर देती है, हाँ दिया है, अपनी गाय थी मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिख दो, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़िया, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौर। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। यहाँ तक कि धनिया वहाँ पर उपस्थित मुखिया, पटवारी, साहूकार आदि को भी आड़े हाथ लेते हुए कहती है, जिसके रुपये हो उसे ले जाकर दे दो, मैं तो एक दमड़ी भी ना दूंगी। हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज ड्योरी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से।
तब दरोगा धनिया की बहादुरी देखकर उसके लिए कहता है कि औरत दिलेर है। तो धनिया के जो उपयुक्त कथन है वो उसके साहस, दिलेरी और निर्भीकता को ही प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो विशेषता है वो है फौलादी व्यक्तित्व। धनिया के व्यक्तित्व का निर्माण उस फौलाद से हुआ है जो टूट सकती नहीं किंतु मुड़ नहीं सकती। वह परिस्थितियों से समझौता न करके हार जीत की चिंता किए बिना वह उससे संघर्ष करती है। झुनिया को रखने के अपराध में पंचायत उसको दंडित भी करता है। तब वो पंचों के अन्याय का मुंहतोड़ उत्तर देती हुई कहती है, पंचों गरीब को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, मेरा श्राप तुमको भी जरूर ही लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपने बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर शहर की भिखारिन न बना दिया, यही न्याय है ये। होरी धनिया को रोकता हुआ पंचायत का दिया हुआ दंड स्वीकार कर लेता है, लेकिन धनिया उसकी उपेक्षा करती हुई क्रोध में दांत किटकिटाकर कहती है, मैं ना एक दाना दूंगी ना एक कौड़ी डांट, जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांट के बहाने इन सब की इज्जत ले, सबके इजाजत ले लो और नजराना लेकर दूसरे को दे दो, बाग बगीचा बेचकर मजे से बाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना हो जाएगी। अब भी पसीने की कमाई खाते हैं और तब भी अपनी ही कमाई को खाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि धनिया का व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही फौलादी था। उसके बाद जो उसके चरित्र की विशेषता है वो है प्रगतिशीलता। धनिया एक जीवंत पात्र है और धनिया को प्रगतिशील माना जा सकता है कि वह शोषण और अत्याचार के विरुद्ध अपना तीव्र आक्रोश जो है वो इस गोदान उपन्यास में व्यक्त करती है। होरी पंचायत के लिए दंड में अपनी सारी उपज दे देता है और खाली हाथ घर आता है। तब धनिया उसे आड़े हाथ लेती हुई कहती है, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता, 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ कि तुम इतने भोदू क्यों हो, मेरे सामने बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादा की निशानी एक घर बचा था, आज तुमने उसका भी 12 नारा कर दिया। मैं पूछती हूँ तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि इन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांट लगाते फिरते हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। धनिया के इस वाणी में कितना प्रभावी तेज व्यंग और मार्मिकता है। वह समाज के शोषक, न्याय और कर्म के ठेकेदारों को फटकारती हुई होरी से कहती है, यह पंच नहीं राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांट तो बस बहाना है, समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा करते हो, सोचते हो 10-5 निकाल कर देंगे, मुंह धो रखो। यही बिरादरी उसके साथ अन्याय और शोषण करे तो बिरादरी की भी चिंता धनिया को नहीं होगी। वह होरी को उसके दब्बूपन पर फटकारती हुई कहती है, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे। किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है, मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख कर छोड़ देना पाप है। अन्याय के विरुद्ध धनिया का आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। हीरा ने अपनी गाय को जहर दिया है, यह जानकर वह आग बबूला हो जाती है। सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचा दिया तो असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है, यह भाई का काम है, वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। तो होरी जब उसे यह चेतावनी देता है कि यदि तुम होरी के खिलाफ जाओगी तो अनर्थ हो जाएगा, तब धनिया का आक्रोश और भी उग्र होकर उबल पड़ता है और कहती है, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाएगा। मैं लाला को बिना बड़े घर भिजवाए ना मानूंगी। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सर पर हाथ रखकर। तो इससे पता चलता है कि धनिया जो है
वो होरी की तरह दब्बूपन के शिकार नहीं है, बल्कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानती है। और उसके उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धनिया ऐसी कर्मठ और आदर्श नारी है जिसकी समता कथा साहित्य में अन्यत्र खोजने से न मिलेगी। उसके यथार्थ चरित्र का विकास बड़ी स्वाभाविक गति से हुआ है। वह भारतीय ग्राम्य नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई अत्याचारों और विपत्तियों से संघर्ष करती है। वह बाहर से कठोर किंतु हृदय से नवनीतम कोमल है। इसलिए कहा गया है कि धनिया नारियल की तरह ऊपर से कठोर है पर भीतर से तरल हृदय वाली ग्रामीण महिला है। वह फौलाद है जो टूट भले ही जाए किंतु झुक नहीं सकती। वह जीवन में भीषण संघर्ष से कभी भी पीछे पैर नहीं हटाती। पति के मृत्यु पर अपने को असहाय समझकर वह पछाड़ खाकर गिर जाती है, जैसे उसकी सहन शक्ति की सीमा ही समाप्त हो गई है। उसके पछाड़ खाकर गिरने पर उपन्यासकार यह व्यंग व्यंजित करता है कि जो समाज व्यवस्था उसकी इस कारुणिक दशा के लिए उत्तरदायी है वह इसी प्रकार टूटकर रहेगी। धनिया के व्यक्तित्व में कोमलता और पुरुषता का अद्भुत मिश्रण हुआ है। उसका संघर्षशील साहसिक व्यक्तित्व उसे बहुत ऊंचा उठा देता है। धनिया जहाँ एक पति परायण नारी है, वहाँ पुत्र वत्सला माँ भी है। असहायों की सहायता में वह जितनी कोमल एवं उदार है, अत्याचारियों और ढोंगियों की बखिया उघेड़ने में उतनी ही अधिक कठोर है। वह एक स्वाभिमानी और कर्मठ नारी का महान आदर्श है। धनिया को कथानक में नायिका का स्थान प्राप्त है। ग्राम्य जीवन की समस्त घटनावली उसी के केंद्र पर घूमी है। वह होरी की सहधर्मिणी और संबल है और उसके बिना होरी का व्यक्तित्व भी अधूरा है। तो हम लोगों ने अभी धनिया के चरित्र की जो विशेषताएं थी उसको हमने देखा है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके पश्चात इसी कड़ी में मैं एक दूसरा प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।